सेक्रेटरी साहब, मैं गवर्नमेंट कंट्रैक्टर यानी ठेकेदार हूँ। ठेकों के हवाले से चंद सवालात आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा तसल्ली बख्श जवाब दीजिए। नंबर 1, किसी महकमे में सरकारी काम के लिए टेंडर अखबार वगैरह में शाया होते हैं तो बहुत सारे ठेकेदार वो मुकर्ररा वक्त और तारीख़ पर मुताल्लिका महकमे के ऑफिस में जमा हो जाते हैं, जिसमें से अक्सर ये होता है कि एक ठेकेदार वो दीगर ठेकेदारों को ठेका ना लेने पर आमादा कर लेता है और उन्हें रिंग देता है। तो क्या हमारे लिए इस रिंग के पैसे लेना जायज़ है या नहीं? और इसी तरह दूसरा सवाल ये कि हमसे सरकारी अफसरान वो कमीशन लेते हैं, तो अगर हम कमीशन ना दें तो हमारे उस काम को रिजेक्ट किया जाता है। जवाब: जो सवाल आपने पहला पूछा है कि हम किसी सरकारी महकमे में जब ठेकेदार जाते हैं और वहाँ पर टेंडर वगैरह के लिए जमा होते हैं तो वो एक ठेकेदार उनमें से वो दीगर ठेकेदारों को इस बात पर आमादा कर लेता है कि आप लोग इस ठेके में और इस टेंडर में हिस्सा ना लें, बल्कि इसके बदले में आप लोगों को रिंग देता हूँ यानी रकम देता हूँ। वो रकम आप ठेकेदार जो हैं वो आपस में बांट दें और तकसीम कर दें। तो इस निस्बत जो है जवाब ये है कि ये रकम जो रिंग की दी जाती है इन ठेकेदारों को, ये दरअसल रिश्वत की रकम है और रिश्वत जो है वो लेना भी जायज़ नहीं और देना भी जायज़ नहीं। अब अगर कोई इसके लिए ये हीले और बहाने बनाए कि देखें हम तो ठेकेदार हैं, हमने बड़े बड़े लाइसेंस लिए हुए हैं और हम उन लाइसेंसों की मद में वो सालाना फ़ीस और टैक्स अदा करते हैं और इसके अलावा इस टेंडर का जो फार्म था वो भी हमने अपनी जेब से ख़रीदा हुआ है, या इस ठेके के लिए और टेंडर के लिए हम दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं तो हमारे भी इखराजात हुए हैं, तो ये जो तमाम के तमाम हीले हैं ये सब के सब बेसूद हैं। ये रिंग की रकम जो है ये रिश्वत के ज़ुमरे में आती है और रिश्वत जो है वो राशि और मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार है और ये हराम है और नाजायज़ है। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि हम ठेकेदारों से सरकारी एहलकारान वो कमीशन वसूल करते हैं और अगर हम कमीशन ना दें तो फिर वो हमारे काम को ही रिजेक्ट कर देते हैं, तो इस सवाल के जवाब में ये अर्ज़ है कि ये जो सरकारी एहलकार और ओहदेदार हैं ये जो ठेकेदारों से कमीशन वसूल करते हैं ये कमीशन भी दरअसल रिश्वत के ज़ुमरे में आती है और रिश्वत लेना और देना वो गुनाह कबीरा है, नाजायज़ है, बल्कि हराम है, किलाहुमा फिन्नार है। अब अगर कोई ठेकेदार बेचारा इन सरकारी एहलकारान और ओहदेदारान के हाथों यरगमाल हुआ पड़ा हो और उसने जो काम किया है और तामीर किया है उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे या उस काम का जो बिल है वो बिल क्लियर नहीं कर रहे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में बअम्र मजबूरी वो ठेकेदार अगर रकम कमीशन वाली दे दे इन अफसरान को तो फिर उम्मीद ये है कि इस ठेकेदार बेचारे के ऊपर कोई वबाल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता उन सरकारी अफसरान और एहलकारान के लिए ये कमीशन की रकम वसूल करना वो जायज़ नहीं बल्कि वो हराम है, क्योंकि ये रिश्वत है और रिश्वत लेना और देना वो जायज़ नहीं। हाँ, अगर कोई शख्स बअम्र मजबूरी हो और उसको कोई हक नहीं मिल रहा हो और वो हक उसका अपना ज़ाती हक हो तो ऐसी सूरत हाल में बअम्र मजबूरी फिर वो रिश्वत दे सकता है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो कि वो जो सरकारी एहलकार हैं वो इस ठेकेदार को किसी नाकिस काम के ऊपर भी वो बिल बना कर दे रहे हों या उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना कर दे रहे हों और उसके बदले इस ठेकेदार से वो कमीशन वसूल कर रहे हों, तो फिर ऐसी सूरत हाल में इस सरकारी एहलकार और ओहदेदार के ऊपर दो गुनाह होगा और दो किस्म के गुनाहों में ये सरकारी एहलकार और ओहदेदार वो मुब्तला होगा। एक तो ये कि वो कमीशन वसूल कर रहा है और कमीशन दरअसल वो रिश्वत के ज़ुमरे में आ रही है, और दूसरा ये कि वो खयानत कर रहा है क्योंकि कौम का पैसा वो जिस मकसद और गरज के लिए और जिस काम के लिए दिया गया था कि एक मयारी काम वो इस टैक्सेस के पैसों के ऊपर पाया तकमील किया जाएगा, तो अब वो सरकारी एहलकार और ओहदेदार इस ठेकेदार के साथ अगर मिली भगत करके उसको नाकिस काम के ऊपर भी वो बिल क्लियर करके दे और फिटनेस और क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना कर दे
تو پھر ایسی صورتحال میں یہ سرکاری اہلکار وہ دو قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، ایک تو رشوت لینے پر اور دوسرا وہ خیانت کرنے پر۔ آج بدقسمتی سے ہمارے مملکت خداداد پاکستان میں اس طرح کے بعض ٹھیکیداروں کی جانب سے اور اس طرح سرکاری اہلکارانوں کے کمیشن لینے کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور ہمارے روڈ جو ہیں یا ہماری دوسرے سرکاری املاک اور سرکاری عمارات، سکول اور ہسپتال اور اسی طرح دیگر بلڈنگ وغیرہ، یہ تمام کے تمام ناقص میٹیریل سے تعمیر ہوتے ہیں، اور یہی سرکاری عہدیداران پھر ان ٹھیکیداروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور ان کے بل پاس کرتے ہیں۔ تو یہ ٹھیکیدار جو ہیں یہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں، اور اسی طرح وہ سرکاری اہلکار اور عہدیداران جو اس طرح کے کمیشن لے کر ہر قسم کے کام پر کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اور کام کا معیار وہ چیک نہیں کرتے، بلکہ ناقص میٹیریل کے اوپر اور صرف اپنے چند ٹکوں کے کمیشن کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سرکاری اہلکار جو ہیں ان کو ماہانہ وہ تنخواہیں بھی حکومت اور گورنمنٹ عطا کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر مراعات بھی ان کو دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بدقسمت بدبخت قسم کے سرکاری اہلکار اور عہدیدار وہ پھر بھی ان ٹھیکیداروں کے ساتھ ملی بھگت کر ان سے کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کام کے ڈیزائن